हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरवीएनएल रेल विकास निगम इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, तो इसके बारे में हम दोस्तों वीडियो में डिटेल में डिविडेंड हिस्ट्री को समझने वाले हैं। साथ साथ इस वीडियो में 2 कदम और ज्यादा हम एनालिसिस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स क्या है उनको समझेंगे, और साथ साथ कंपनी बिजनेस क्या करती है, रेल विकास निगम, इन सबको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ब्रेकिंग अपडेट है वो है आरवीएनएल की तरफ से इंटरिम डिविडेंड की घोषणा होना। और ये इंपॉर्टेंट डेट है मार्च 24, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। अब जब हम आरवीएनएल की बात कर रहे हैं तो 2019 अप्रैल, मतलब 4 साल लगभग होने आए हैं, 19 रुपए के शेयर प्राइस में उनकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, अब कैसा उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, जैसे 2020 2000 ये 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, 2020 21 22 3 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। तो कैसा डिविडेंड दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है। 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था, 1 रुपया 14 पैसा, फिर 1 रुपया 58 पैसा, और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 1 रुपया 83 पैसा करके उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जैसे जैसे अपना ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट्स कर रही है, तो डिविडेंड भी बढ़ रहे हैं। तो 1 रुपीज 14 से अभी 1 रुपीज 83 पैसा है। अब ये यील्ड यहां कैसी बन रही है उसको हम यहां समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना डेटा नहीं है। अब देखिए, जब आईपीओ आया था कंपनी का, ठीक है, आईपीओ प्राइस था कुछ 19 रुपए के आसपास में। ओके, और ये 1 रुपीज 83 पैसा जो पिछला जो डिविडेंड है, अगर मैं उसको अगर कंसीडर करता हूं, ठीक है, आपके सामने ही मैं लाइव यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां 9.6% की यील्ड हो रही है। ओके, लेकिन अभी का प्राइस तो अलग है। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आरवीएनएल का प्राइस कुछ 65 रुपए के आसपास में है। ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर करूं तो ये 2.8% की यील्ड बन रही है। बट अब ये जो शेयर प्राइस है, मैं जितना देख रहा हूं पिछले अक्टूबर नवंबर से एक्चुअली में बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन हमने खासकर 2021-22 में हमने लगभग 25-30 के लेवल पर ही हमने इसको देखा है। तो समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर की 30 की प्राइस है, सॉरी, समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर की यहां पर 30 की यहां पर प्राइस है। ओके, तो उनके लिए क्या डिविडेंड यील्ड होगी, उनको 1 रुपीज 83 पैसा मिला होगा, 1 रुपया 83 पैसा, और क्योंकि 30 रुपए की उनकी प्राइसिंग है तो 6.1% की उनकी डिविडेंड यील्ड होगी। इसलिए देखिए, डिविडेंड यील्ड जो होती है आपकी बाइंग प्राइस पर निर्भर करती है। तो अगर 30 है तो यहां पर 6.1%, अगर आपकी 24 या 25 की अगर है तो आपको तो 7.6% की यील्ड भी यहां मिल सकती है। बाकी अब देखते हैं कि 24 मार्च को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या डिसाइड करते हैं आरवीएनएल के जो डिविडेंड्स हैं उसको लेकर, और ये सब डिटेल्स हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात वो है फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। रेल विकास निगम लिमिटेड अभी 65 के पास में शेयर प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 13,573 करोड़। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है मार्केट कैप, जब भी आप स्टॉक फिल्टर करते हैं तो इसको एक इंपॉर्टेंट फिल्टर रखें। देखिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। ठीक है, जब भी आप बड़ी कंपनियों के साथ कंपेयर करेंगे, समझ लीजिए बड़ा अगर जैसे रिलायंस है, वो 17 लाख 16 लाख करोड़ की कंपनी है। आरबीएनएल बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए कभी भी स्मॉल कैप कंपनी, आरबीएनएल ही नहीं, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी जिनका 2000 3000 5000 करोड़ का मार्केट कैप हो, तो जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है तब उनको चैलेंजेस हो जाते हैं, जो अभी इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं। क्योंकि बहुतों ने पेनी स्टॉक, माइक्रो जो कैप है वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था, और अभी लिक्विडिटी जा रही है, तो क्या होता है, एक बार में शेयर जो है नीचे चला जाता है तो फिर थोड़ा यहां पर सर्किट लग जाती है, तो वो रिस्क रहते हैं खासकर स्मॉल कैप्स में। फिर भी 13,000 करोड़, मतलब स्मॉल कैप की भी मैं बात करूं तो स्मॉल कैप और मिड कैप के आसपास है, क्योंकि मिड कैप 16,000 करोड़ से शुरू हो जा रहे हैं अभी। तो ये एक ठीक ठाक एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो ग्रो कर रही है, हम देख पा रहे हैं। शेयर प्राइस 65 है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये मैं आपको समझाता हूं। कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट उनको कितना वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। कंपनी ने, समझ लीजिए, ये देखिए प्रॉफिट्स उन्होंने जो पिछले जो 12 महीने के जो प्रॉफिट्स होंगे आप यहां पर देख सकते हैं 1439 करोड़ है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, फंडामेंटल्स में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, 1439, अभी ये 13,573 मार्केट कैप से आप 1439 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9.45 आएगा पी रेशियो। ठीक है, अब पी रेशियो कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर समझ लीजिए कोई एफएमसीजी की कंपनी है, उनको पी रेशियो 50-60 का मिला होता है जनरली, अभी जो मार्केट में चल रहा है। आईटी कंपनियों को 20-25 मिला है। अगर आप इंफ्रा कंपनियों को देखेंगे तो यही 9-10 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। और ये आरवीएनएल जो है रेलवे इंफ्रा कंपनी है। अब देखिए, अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स देखूं, ठीक है, जो इंफ्रा के मोस्टली है, जैसे ये रेलवे के तो मुझे कोई कंपटीटर दिख नहीं रहा है, बट देखिए आप यहां पर जैसे पीएनसी इंफ्राटेक देख सकते हैं, ये हाईवे में इनका काम है। केएनआर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, उनका 17 का है, एनसीसी का 12 का है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनको जो वैल्यूएशन है थोड़ा कम मिला हुआ है। बट अगेन देखिए, शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों में बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो पीई रेशियो है, मीडियन पीई रेशियो इनका 6.2 था, अभी बढ़ के 9 और
9 से थोड़ा ऊपर यहां पर हुआ है। तो यह मैसेज किया जा रहा है कि कंपनी अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगी है, लेकिन कंपनी का आइडियल पी रेशियो क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनियों को 17 भी मिला है, जैसे आप देख सकते हैं इंफ्रा कंपनियों में किसी को 17 भी मिला है, 12 भी मिला है, किसी को 60 भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये फिर इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ दिनों में। और यहां एक बड़ी री रेटिंग वाली जो चीज जो भविष्य में हो सकती है वो है आरवीएनएल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, वो है वंदे भारत ट्रेन सेट्स का। ठीक है, ये फंडामेंटल्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लगभग 200 गाड़ियां हैं। इनफैक्ट लातूर महाराष्ट्र में जगह है, वहां पर कारखाना है, और यहां पर जो कंसोर्शियम है रेल विकास का, उनको नंबर 1 जो L1 जो कहा जाता है वो है। तो 200 गाड़ियां हैं, तो ऐसी बात चल रही है कि कुछ 60% गाड़ियां वो लोग बनाने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है? अब आपने जो पैसा लगाया, कंपनी ने जो भी पैसा लगाया डेट को इक्विटी को मिलाकर, और उस पर कितना कमाया, आरओसी कहा जाता है, 16.8 मजबूत कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.7, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया उस पर कंपनी ने कैसा कमा के दिया हुआ है, उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। देखिए, जब बैलेंस शीट आप जब देखते हैं, ठीक है, सब आपको मैं लाइव में समझा देता हूं जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट आप जब देखते हैं, जैसे ये जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स जो होते हैं, ये जनरली शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ये उनको, जैसे यहां पर जो लेटेस्ट डेटा आया है उसको आप जोड़ेंगे तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास में हो रहा है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया, कंपनी ने कितना कमा के दिया। अभी किसी कंपनी का 2 हो, 3 हो, नेगेटिव हो, तो फिर बहुत रिस्क हो जाता है। तो आरओई आरओसी यहां पर मजबूत है। डेट टू इक्विटी देखिए ज्यादा है, लेकिन जब मैं एनालिसिस कर रहा था, और एनालिसिस में हम 2-3 कदम और आगे जाते हैं, तो मुझे इतना जानने मिला कि जो भी इनके डेट है वो लेते हैं वो आईआरएफसी से। वो एक और दूसरा एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। एनीवे, बिजनेस की बात करते हैं तो आईआरएफसी जब लोन देता है तो मोरेटोरियम रहता है 3 साल का, और जो भी लोन का जो रीपेमेंट है उसकी जिम्मेदारी एक्चुअली में आरवीएनएल की नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है। तो इसके कारण यहां पर जो रिस्क है डेट वाला, वो पूरा एक तरीके से रेलवे के ऊपर है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रांग चीज हो गई है। इनकी रेटिंग मैंने देखी, क्रेडिट रेटिंग AAA की क्रेडिट रेटिंग है, जो कि एटलीस्ट फंडामेंटल्स के हिसाब से यहां पर एक स्ट्रेंथ जरूर बता रही है। लेकिन आगे कैसा बिजनेस परफॉर्म करेगा, तो वहां पर हमको आपको बिजनेस को समझना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स अभी लाइव है। कोर्स इन्वेस्टमेंट को सिंपल बना रहा है। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं, क्या ना करें, कैसे खुद की चेकलिस्ट या इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को अपना डेवलप कर सके, उसके बारे में ये हिंदी में कोर्स है। और कोर्स की कीमत सिर्फ 495 है। यहां पर आपको वीडियो कोर्स भी मिलेंगे, यहां पर मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं, और साथ साथ बोनस मटेरियल भी आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये जो कोर्स है उसकी लिंक दी हुई है, और बहुत सारे अगले कुछ महीनों में बोनस मटेरियल्स भी इस कोर्स के साथ जुड़ने वाले हैं। अब आरवीएनएल का बिजनेस देखिए, आरवीएनएल रेलवे के इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे रेलवे को नई लाइन बनानी है, या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, बहुत जगह में अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। कोई एक सिंगल लाइन है उसको डबल करना है, गॉज लाइन है उसको, मीटर लाइन जो मेन लाइन है वो बनाना है, वर्कशॉप बनाना, तो ये सब जो काम है इंपॉर्टेंट रेल विकास निगम करती है। 2003 से ये पीएसयू है, और 37% जो भी रेलवे लाइन की डबलिंग हुई है, 28% जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वो रेल विकास ने किया हुआ है। अब देखिए, कभी भी आप इंफ्रा कंपनी, कैपिटल गुड्स कंपनी को एनालाइज करें तो ऑर्डर बुक जरूर देखिए। ठीक है, अभी जो ऑर्डर बुक के जो लेटेस्ट डेटा है, खैर पुराना डेटा है, लेकिन अभी मार्च में जब भी रिजल्ट्स आएंगे, मई जून में, तो हम लोग के पास नए डेटा आएंगे। बट फिलहाल 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और यहां पर वंदे भारत के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, और भविष्य में किर्गिस्तान करके देश है, वहां से भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है चीज जो बिल्कुल ध्यान में रखने की है। तो जब भी मई जून में रिजल्ट आएगा तो इन दोनों चीजों को देखिएगा कि ऑर्डर बुक कैसी बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बुक क्यों जरूरी है बढ़ना? क्योंकि उससे पता चलता है कि 2026 में, 2027 में किस हिसाब से बिजनेस करेगा। लेकिन अभी तो चलिए मान लिया कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 26 में, 2025-26 में भी तो प्रॉफिट करना है, तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिलहाल ये वंदे भारत है, फिर किर्गिस्तान का प्रोजेक्ट है, और फिर बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स उनको मिलते रहे, तो उससे क्या होगा, ऑर्डर बुक मजबूत होगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, जो डबलिंग के लेकर और बिजनेस डेवलपमेंट को गॉज के लेकर, ये सब प्रोजेक्ट्स अभी उनके अभी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो सब है। अब किस हिसाब से उनका प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं, देखिए 2020-21 वो कोविड का टाइम था, उस समय में मार्जिन थोड़ा हिट किए हुए थे, लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर 10.3% का मार्जिन था, और अभी भी जो सितंबर तक का डेटा है 11.5% का एबिटा मार्जिन है। पैट मार्जिन भी 6.8% है। तो देखिए बहुत हाई मार्जिन नहीं है,
लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स भी आप देखिए ना, मोस्टली टर्नकी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। टर्नकी में बहुत मार्जिन नहीं रहता है, पूरा एक जब आप रेलवे के एक पटरी बना रहे हो या इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वहां पर मार्जिन का पता चलता है। तो यहाँ वो 25-30% का मार्जिन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन कुछ 6-7-8% के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये मार्जिन बहुत घट जाते हैं तो चिंता हो सकती है, लेकिन मार्जिन स्टीडी रहते हैं या बढ़ते हैं तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज हो सकती है। 9 महीनों में कैसा परफॉर्मेंस रहा है? अप्रैल से दिसंबर 2021 12,944 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था। इस बार रेवेन्यू बढ़ा है 14,560 करोड़। प्रॉफिट अप्रैल से दिसंबर 2021 715 करोड़ और अभी आप देखेंगे 9 महीनों का प्रॉफिट 922 करोड़। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर रेल विकास के इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट यहां पर ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं कि गवर्नमेंट जितना रेलवे पर फोकस करेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन है और अब तो कवच भी आ गया है, डबलिंग जो है जितना करेगी आरबीएनएल को फायदा है। और साथ साथ अब डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है क्योंकि अब उनको धीरे धीरे मेट्रो के भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, रोड के मिल रहे हैं, फिर ये वंदे भारत जो है हाई स्पीड के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब भी उनको मिल रहे हैं। तो ये आरबीएनएल के लिए एक अच्छा, एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है और कंपनी के टारगेट्स भी हैं एग्रेसिव रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अगले जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर करने के। लेकिन जो अगला अगर कुछ ट्रिगर जो होने वाला है अगर कंपनी के लिए कि अगर कोई बड़ा उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाए या किर्गिस्तान पर कुछ लेटेस्ट आ जाए, वो एक ट्रिगर हो सकता है। और फिर बाद में जब भी एक्सपेक्टेड है मई जून में जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो हमारे पास नए लेटेस्ट डेटा सेट्स आए। बट बिल्कुल अभी फोकस रहेगा कि आरबीएनएल की तरफ से डिविडेंड कैसा आ रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है या स्टीडी रह रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।